नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग देखेंगे आज मॉडल सेट नंबर 2। हम लोग पिछला बार देखे थे 1, इस वाले में देखेंगे मॉडल सेट नंबर 2। इसमें भी हम लोग देखेंगे 28 क्वेश्चन। फिर से वही काम, कितना सही होता है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए, परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो इसको देखते हैं। कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल, इसको हम लोगों ने सेट कर लिया है। चलिए भगवान का नाम लीजिए और स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी का मतलब ही होता है मानव भूगोल या मानव विज्ञान। तो इसके जो लेखक है उसका नाम है रैटजेल। पढ़े होंगे, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक रैटजेल है, तो आप इसे नोट कर लें। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक रैटजेल है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। हमारे भारत में जनगणना के बारे में देखिए क्या क्या पूछ सकता है, इसको जरा आप नोट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लें ताकि जगह मिल जाए। जनगणना के बारे में क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले तो भारत में जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1872। फिर उसके बाद दशकीय जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में, वो कब प्रारंभ हुआ, तो 1881। फिर पूछेगा कि 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 121 करोड़। जनसंख्या से और क्या पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो आंसर हो जाएगा यूपी। याद रखिएगा यूपी। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा बिहार। तो ये सब आपसे पूछ सकता है, आप इसे नोट कर लें जनसंख्या से। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देते हैं मेरे भाइयों। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो आंसर होगा 10 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में मुख्य रसदार फलों की खेती होती है। रसदार, तो आंसर होगा इसका भूमध्य सागरीय कृषि। अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए इसमें उसमें था कि नहीं है, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। अभी हम लोग देखे थे ना सेट नंबर 1, तो उसमें आप निकाल करके देखिएगा, उसमें एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है, तो इसका आंसर होगा ब्राजील। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा ब्राजील। इसको आप देखिएगा जरा, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। हमें तो ब्राजील ही लग रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस तरह से हो जाओ। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी नदी पूछा गया है, आंसर होगा अमेजन। अगर लंबी पूछती तो नील होता। क्या आप लोग जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आंसर होगा गंगा। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, ये आप इसे ध्यान में रखें। एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन की नदी है, जिसका नाम है यांगटी सिक्यांग। जी हाँ दोस्तों, आप इसे भी नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसके बारे में कहा जाता है, देखिए है तो चलो इसको देख ही लेते हैं हम लोग। हांगहो नदी, ये चीन का शोक है, नोट कर लें। बहुत सारे चीज़ों को बताते चल रहे हम। चीन का शोक हांगहो नदी है, आप इसे ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है, यानी कि सबसे अधिक गंगा नदी कहाँ पे गंदी होती है, तो आंसर होगा कानपुर। वाराणसी नहीं होगा दोस्तों, कानपुर ही होगा, आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। किम्बरले क्यों विख्यात है। किम्बरले, किम्बरले विख्यात है दोस्तों, आप पढ़े होंगे किम्बरले। किम्बरले विख्यात है, चांदी नहीं होगा, आप इसे ध्यान में रखें। सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम, किम्बरले है विख्यात, ये है हीरा के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये हीरा के लिए है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। सोना के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता है
कालगुरली या कुलगार्डे? कालगुरली, कालगुरली या कुलगार्डे? कुलगार्डे। ये जो दोनों खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये किम्बरले मेरे अनुसार हीरा ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस अवस्था तक मानव शैशव काल, जी हाँ दोस्तों, शैशव काल की अवस्था में रहता है? शैशव काल यानी बहुत छोटा ही रहता है, तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। इसे शैशव काल माना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? आंसर होगा इसका जिबूती। नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहते हैं? तो आंसर होगा इसका जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अब है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? आंसर होगा लाटविया। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसे आप रट्टा मार लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन सी है? टुंड्रा भाग में रूस में कौन सी जाति है? तो आंसर होगा याकूत। जी हाँ दोस्तों, याकूत। हालांकि आप इसे याकूत न देखें, हमें लग रहा है इसका आंसर वेदा होना चाहिए। आप इसे बताइएगा कमेंट में जरा क्या होगा, याकूत होगा या वेदा? मेरे अनुसार ये वेदा ही होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। जी हाँ दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करें। इसका आंसर होगा 1869। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय उपग्रह है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आपको तो जरूर याद रहना चाहिए। आंसर होगा आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे मलिन बस्ती धारावी कहाँ है? आंसर होगा भारत में धारावी, महाराष्ट्र में। आप नोट कर लें, महाराष्ट्र में है, मुंबई में ये पड़ता है, महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? आंसर होगा नील नदी घाटी। जी हाँ दोस्तों, नील नदी घाटी सुविकसित नगर। आपके मन में सिंधु आ रहा हो तो आप ना उसको टच भी ना करना है। आंसर होगा नील नदी घाटी। आगे है कि ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा के से संबंधित है? इनका नाम बाइडल डी ब्लास है, आप इसे ध्यान में रखें। आंसर होगा नवनियतिवाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी हम लोग टोटल 28 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? जी हाँ दोस्तों, एजुकेशनल जो टाउन है इसमें से कौन है? तो आंसर होगा रुड़की। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की में, आप इसे नोट कर लें। भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रुड़की में होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां प्रमुखता पाई जाती है? तो आंसर होगा क गुच्छित बस्तियां। मतलब एक ही जगह पर अगर बहुत सारी बस्तियां हैं तो उसे गुच्छित बस्ती कहेंगे, और अलग अलग अगर बहुत सारा है तो उसे बिखरी बस्ती कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? आंसर होगा जामनगर में। जी हाँ दोस्तों, जामनगर गुजरात में है, यही होगा। आंसर होगा हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? दीद याद रखिएगा दोस्तों, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? आंसर होगा लोहा। लोहा का कुछ अयस्क का नाम आप इसे नोट कर लें। आप नोट कीजिएगा, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, ये तीनों लोहा का ही अयस्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि भारत का हुगली
औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में है? हुगली कहा गया है, हुबली नहीं कहा गया है। हुगली पश्चिम बंगाल में है, जबकि हुबली अगर ब रहेगा तो कर्नाटक में चले जाना है। हुबली कर्नाटक में है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको जरा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कोई डाउट नहीं, नो डाउट हम लोग मारेंगे इसको, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में, दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। जो अंग्रेजी समझ रहे हैं वो अंग्रेजी में पढ़ें, जो हिंदी समझ रहे हैं वो हिंदी में पढ़ें, और जो ना समझ रहे हैं वो भी पढ़ें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है? हम लोग तो ये तो सेट नंबर 1 में किए थे। आंसर होगा मुंबई, जिसको नहावा सोवा बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में देखिए क्या है, एक डाउट क्या रहेगा आप लोगों को बताते हैं। भारतीय रेल प्रणाली के कितने मंडल है मेरे भाइयों? इसको आप कमेंट में बताइएगा। वर्तमान समय में 17 हो सकता है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, आप इसको बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा NO2 नहीं होगा, N2O होगा। N2O यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा N2O। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम क्या है? अगर वायुमंडल में CO2 अगर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा भूमंडलीय तापमान, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा मेरे भाइयों। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग आज का 28 क्वेश्चन देखे हैं। तो आपका इसमें कितना सही होगा बताइएगा ज़रूर।